नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए देख लेते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। सावन की महाशिवरात्रि का आज धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन की शिवरात्रि का होता है विशेष महत्व। भगवान शिव की आराधना से मिलता है बड़ा लाभ। शिवलिंग पर जल चढ़ाने और व्रत रखने से तमाम कष्ट होते हैं दूर। श्रद्धा पर भी कोरोना का असर। सावन की महाशिवरात्रि के दिन प्रदेश में आज पूर्ण लॉकडाउन, मंदिरों के कपाट बंद। सावन शिवरात्रि पर कोरोना महामारी का असर। मंदिरों में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद पीएमओ को भेजी गई मंदिर शिलान्यास की 2 तारीखें। 3 अगस्त या 5 अगस्त को हो सकता है शिलान्यास। तारीख पर पीएमओ करेगा अंतिम फैसला। भगवान श्री राम के मंदिर के प्रस्तावित नक्शे में भी होगा बदलाव। मंदिर में अब 3 की जगह होंगे 5 गुंबद। 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर। करीब 3.5 साल में पूरा होगा निर्माण। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 20 जख्मी। बेकाबू बस ने कार को मारी थी टक्कर। टक्कर के बाद दोनों कार और बस गड्ढे में गिरे। सौरिख थाना क्षेत्र से गुजरते हुए हुआ हादसा। मेरठ में दर्दनाक हादसा। फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक। हादसे में 4 लोग जख्मी, ड्राइवर की हालत गंभीर। मेरठ में कुछ दिन पहले भी फ्लाईओवर के नीचे गिरा था ट्रक। थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना फ्लाईओवर का मामला। बारिश के रिमझिम फुहारों से सुहानी हुई दिल्ली। एनसीआर का मौसम भी बदला। सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। मिंटो रोड पर अंडरपास के नीचे फंसी डीटीसी बस। गाजियाबाद में भी सुबह से हो रही हल्की बारिश के साथ मौसम ने बदली करवट। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में बारिश के बाद भारी तबाही। पुल टूटने की वजह से लोगों को भारी नुकसान। मुंसियारी में जारी भारी बारिश ने मचाई तबाही। गोरी नदी के आसपास बहने वाले बरसाती नालों ने लिया विकराल रूप। बारिश से बड़े खतरे की जद में आ रहे हैं। लोगों को शिफ्ट करने के लिए कवायदे शुरू। बारिश की वजह से एक बच्चा हुआ था लापता। काफी देर बाद मिला। मुंसियारी में भी भारी बारिश की वजह से एक सड़क का टुकड़ा बह गया। लोगों की जिंदगी मुश्किल में। राज्य में 3 नेशनल हाईवे, 7 स्टेट हाईवे समेत 89 सड़कें बंद। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पूरा हिस्सा नदी में समाया। मुंसियारी के पास मदकोट की इमला जोशा रोड पर उफनते हुए नाले में फंसी गाड़ी। काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। टिहरी में दुकान के ऊपर गिरा बोल्डर। बाल बाल बचा व्यापारी। थ्योड़ बाजार में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से दहशत। चंपावत में बारिश का कहर। बेलखेत के पास लिंक मार्ग में एक कार ने नदी के बीच में एक कार बह गई। मुंसियारी में बारिश में जमकर तांडव मचाया। जान जोखिम में डालकर खतरनाक नालों को पार कर रहे हैं लोग। भारी बारिश ने जमकर लोगों को परेशान किया। मुंसियारी लीलम मार्ग भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। उत्तरकाशी से यमुना घाटी के धार मंडल क्षेत्र का तहसील मुख्यालय बड़कोट से कनेक्शन पूरी तरह से कट गया। अल्मोड़ा में पानी के संकट को लेकर डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा, जल्दी शुरू किया जाएगा फिल्ट्रेशन प्लांट मटेला का निर्माण कार्य। टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव भूस्खलन की चपेट में। दहशत के साए में लोग। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने मुश्किलें बढ़ाई। गोरखपुर डोमिनगढ़ बंधे का एसएसपी ने किया मुआयना। लगातार बारिश से खतरे बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ में बहने वाली घाघरा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी में डूबे कई गांव। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लिया जायजा। गोरखपुर में बारिश बनी किसानों की मुसीबत। सब्जी के खेतों में जलभराव। कई किसानों को हुआ भारी नुकसान। महाराजगंज में बड़ा बाढ़ का खतरा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया जिले का हवाई निरीक्षण। आज भी उत्तराखंड के 4 जिलों में लागू रहेगा लॉकडाउन। कल बेवजह घूमने वालों पर की गई थी कार्रवाई।
यूपी में भी आज वीकेंड लॉकडाउन, लोगों को बाहर निकलने पर रोक, खुली रहेंगी सब्जी मंडियां। रामपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्त नियम, बेवजह घूमने और बिना मास्क पहनने वाले लोगों को पकड़कर की जा रही है कार्रवाई। हमीरपुर में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत, जिले में 160 के पार हुए पॉजिटिव केसेस। कानपुर देहात में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, कोरोना मरीजों की संख्या 90। बदायूं में एक साथ 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप, रजिस्ट्री विभाग के 4 कर्मचारी भी पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1986 मरीज, प्रदेश में अब कोरोना के 17,264 एक्टिव केसेस। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 174 नए केस आए सामने, एक्टिव केस हुए 1,108। देहरादून में 50, हरिद्वार में 27, नैनीताल में 36 केस, उधम सिंह नगर में कोरोना के 45 नए केस आए सामने। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और जिलाध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव, रामनगर में भी इनके संपर्क में आए 3 पदाधिकारियों को कोरोना हो गया है। उधम सिंह नगर में एक महिला ने 49 लोगों को किया कोरोना संक्रमित, खुद सीएम ने किया खुलासा। गाजियाबाद के जिलाधिकारी के आदेश पर एलाइट होटल तरु को कोविड सेंटर के रूप में संचालित किए जाने का निर्देश, सिंगल ऑक्यूपेंसी पर 1500 रुपए प्रतिदिन होगा किराया। लखनऊ आत्मदाह कांड के बाद एक्शन में अमेठी पुलिस, मुख्य आरोपी अर्जुन साहू समेत 4 गिरफ्तार। मलेशिया में फंसे मऊ जिले के 7 मजदूरों की नहीं हुई वतन वापसी, सपा प्रवक्ता राजीव और से मजदूरों को वापस बुलाने की लगाई गुहार। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शिखर अग्रवाल को बीजेपी ने पीएम जन जागरूकता अभियान के महामंत्री पद से हटाया, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में आरोपी है शिखर। गोरखपुर पुलिस ने टॉप 10 वांछित माफिया विनोद उपाध्याय को गिरफ्तार किया, बदमाश पर हत्या, रंगदारी जैसे 25 मुकदमे दर्ज। 2 दिवसीय दौरे पर पुलिस के नोडल अधिकारी बनाए गए एडीजी एटीएस डीके ठाकुर पहुंचे गोरखपुर, शहर कोतवाली जाकर थाने की व्यवस्था का लिया जायजा। बागपत में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दौलत को लगी गोली, लूट हत्या जैसे 10 मामलों में वांटेड है बदमाश दौलत। अंबेडकर नगर में मुठभेड़, पुलिस ने 4 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 पशु तस्करों को लगी गोली। मथुरा में 280 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 3 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, पकड़ी गई शराब की कीमत 12 लाख बताई जा रही है। कानपुर विकास दुबे इनकाउंटर का रिक्रिएशन किया गया, मुठभेड़ के स्थान पर दोहराया गया इनकाउंटर का सीन। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश साजिद को पकड़ा। नोएडा में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। देहरादून के प्रेमनगर प्रशासन ने 3 मंजिला 2 दुकानें गिराई, अतिक्रमण की जद में थी दुकानें। बरेली में गाड़ी को साइड नहीं देने पर दबंगों ने युवक को पीटा। कन्नौज में मामूली विवाद में फायरिंग और पथराव, एक युवक गोली लगने से जख्मी। ग्रेटर नोएडा के फ्लैट गांव में दहशत, कल शाम से गायब युवक की खेत में मिली लाश, बेरहमी से ईंट से कुचलकर की गई थी हत्या। काशीपुर में कुछ लोगों ने कंटेनमेंट जोन में घुसकर पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। कासगंज में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। ललितपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने बताया आर्थिक तंगी से था परेशान। महोबा में 2 बेटियों के साथ महिला ने कुएं में लगाई छलांग, घरेलू हिंसा की वजह से परेशान थी। नोएडा के रॉयल रेजिडेंसी होटल के कमरे में मिला युवक का शव, मृतक मनीष शर्मा के पास से मिला सुसाइड नोट, कर्ज की वजह से की आत्महत्या। कानपुर में दारोगा मनोज पाटिल की सड़क हादसे में मौत, झांसी में दबिश डालने गए थे दारोगा। भदोही में एक महिला मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, एम्बुलेंस की ट्रक से हुई टक्कर में महिला मरीज के साथ 2 की मौत। बांदा में ओवरब्रिज की रेलिंग में फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हत्या की आशंका। मिर्जापुर में खनन माफिया द्वारा बनाए गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत।
प्रतापगढ़ में मासूम बच्चे का खेत में मिला शव, मृतक बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। हत्या कर मासूम का फेंका गया शव, बच्चे का शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में मायके से ससुराल पहुंची विवाहिता के लिए ससुराल वालों ने दरवाजे बंद किए, महिला ने पुलिस में शिकायत की, पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर में शौचालय न होने की वजह से विवाहित महिलाओं ने छोड़ा ससुराल, जगदीशपुर में लगभग 16 महिलाएं लौटी मायके। फिरोजाबाद में बरसात के मौसम में भी बारिश न होने पर तप पर बैठी 2 लड़कियां। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने मंत्री मदन कौशिक के सामने अफसरों पर उठाए सवाल, कहा नहीं सुनते अधिकारी। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सालों बाद दिखा रेड कोरल सांप। कन्नौज में जिलाधिकारी ने जिले का निरीक्षण किया, बरसात में गौशालाओं की साफ सफाई और गौवंशों के रखरखाव पर चर्चा। आगरा में इंजेक्शन की सबसे बड़ी कालाबाजारी, दिल्ली से 4,500 का इंजेक्शन 20,000 में ला रहे हैं लोग। उत्तरकाशी को पुरोला एसडीएम ऑफिस में तैनात स्टेनो गिरफ्तार, एसडीएम ने अभद्रता करने और सरकारी आदेश फाड़ने के आरोप में स्टेनो अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर में कुछ लोगों ने कंटेनमेंट जोन में घुसकर पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला किया। बरेली में भी पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने फैलाई दहशत, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, टिड्डियों को भगाने की जद्दोजहद में लगा जिला प्रशासन। उधम सिंह नगर में टिड्डी दल का अटैक, कई गांवों में खड़ी फसलों को पहुंचाया नुकसान। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई के पुलिसकर्मियों के लिए 25 फेस शील्ड दान के महाराष्ट्र गृह मंत्री ने आभार जताया। तेजस्वी प्रकाश नहीं होंगे बिग बॉस 14 का हिस्सा, तेजस्वी ने ठुकराया ऑफर। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कुछ निर्देशकों पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर शोक जताने वाले कास्टिंग काउच में शामिल। सलमान खान के फार्म हाउस पर धान बो रही है यूलिया वंतूर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। जिम में बाल बाल गिरने से बची आमिर खान की बेटी ईरा, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। रिलीज के साथ ही वायरल हुआ खेसारी लाल का नया गाना, 6 दिन में 65 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। अनुष्का शर्मा ने डॉग के साथ फोटो शेयर की, बताया दांतों का ख्याल रखने का तरीका। 45 की उम्र में मां बनना नहीं आसान, शिल्पा शेट्टी ने शेयर की एक्सपीरियंस। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।